जय श्री कृष्ण। श्री पद्मनाभ दास जी की छोटी पुत्री की वार्ता, भाग 7 और 8। यमुना ने पिताजी को संभाल कर बैठाया। कुछ शांत होने पर पद्मनाभ दास बोले, यमुना, तुम दोनों धन्य हो। प्रभु ने तुम पर असीम कृपा की है। मैं तो समझता था कि केवल तुलसा ही भगवत सेवा करती है, पर तू तो उससे भी आगे बढ़ गई। यमुना अत्यंत विनम्रता से बोली, पिताजी, आप ऐसा कहे यह उचित नहीं। प्रभु की मूल कृपा तो आप पर और बड़ी बहन पर ही है। हमसे तो प्रभु की कोई विशेष सेवा बनती नहीं, पर जो थोड़ी बहुत वैष्णव की टहल बन पड़ती है वही कर लेते हैं। उन्हीं वैष्णव की कृपा से प्रभु हमारे मन का भाव स्वीकार कर लेते हैं। उस कीर्तन में कहा है ना, राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। बस हमारे लिए वैसा ही हुआ। पद्मनाभ दास जी बोले, बेटा, तुझे और जमाई दोनों को धन्य है। सच ही है, जो हरि भक्तों की टहल करता है उस पर स्वयं श्री हरि वश हो जाते हैं। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं। आज मैं सभी लौकिक और वैदिक नियमों का त्याग करके तेरे घर का महाप्रसाद ग्रहण करूंगा, क्योंकि तेरी आड़ से भोजन करते समय स्वयं प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं। तेरे यहाँ तो प्रभु का साक्षात अधरामृत ही महाप्रसाद रूप में विराज रहा है। यह सुनकर यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। पद्मनाभ दास जी ने बड़े भाव से 4 कौर महाप्रसाद ग्रहण किया और फिर यमुना से कहा, बेटा, तुम दोनों की सेवा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम इसी प्रकार प्रेम पूर्वक सदैव वैष्णव की सेवा करते रहना। तुम पर वैष्णव के माध्यम से श्री वल्लभाचार्य जी और श्री ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है। ऐसी दुर्लभ कृपा तो केवल वैष्णव सेवा का ही फल है, क्योंकि प्रत्येक वैष्णव के हृदय में महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। वैष्णव स्वरूप से वही तुम्हारा भाव और तुम्हारी सामग्री स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम्हारा यह वैष्णव सेवा का आदर्श अत्यंत उत्तम है। इस वार्ता में वैष्णव सेवा का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। श्री सूरदास जी ने गाया है, भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पीछे लागे। अर्थात प्रभु सदैव अपने भक्तों के पीछे पीछे विचरते हैं। इसलिए हमारे आंगन में पधारे भक्तों का हृदय पूर्वक और प्रेम पूर्वक स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव का यह सहज कर्तव्य है कि उसके यहाँ आने वाले वैष्णव, चाहे वे वेशधारी हो या नामधारी, उनका अपनी सामर्थ्य अनुसार आदर और श्रद्धा से सम्मान करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गाया है, हरिजन आवे द्वार पे, हंसी नवावे शीश, वाके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। श्री हरि राय जी शिक्षा पत्र में वैष्णव के प्रति अपनापन रखने की स्पष्ट आज्ञा करते हैं। स्वकीयत तदीयेषु तदि भिन्ने भिन्नता मतः। श्री हरि राय जी ने ऐसी आज्ञा शिक्षा पत्र में अनेक स्थानों पर की है। वे समझाते हैं कि वैष्णव की सेवा भी श्री ठाकुर जी की सेवा के समान ही आग्रह, आदर और प्रेम से करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्री ठाकुर जी की सेवा तो करे, पर वैष्णव की सेवा ना करे, तो प्रभु कभी भी उस पर पूर्ण प्रसन्न नहीं होते। जय श्री कृष्ण।